वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ओ लेवल और ट्रिपल सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इन लोगों को आज ओ लेवल के लिए जो भी ये इम्प्रेस के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट उनकी आज सीरीज लेके आए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन हम एक दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इम्प्रेस में न्यू स्लाइड्स जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? ए ऑप्शन है कंट्रोल एन, बी ऑप्शन है कंट्रोल एम, सी ऑप्शन है कंट्रोल एन और शिफ्ट एन है सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन बहुत ही इजी आंसर है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम इसका सही आंसर होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये ध्यान रखना है अगर कंट्रोल एन है, न्यू पेज अगर लाना है तो उसके लिए हमें कंट्रोल एन का यूज करना है। अगर न्यू स्लाइड लाना है या फिर जोड़ना है तो उसके लिए कंट्रोल एम का यूज किया जाएगा। न्यू टेम्पलेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। जो डी वाला ऑप्शन है, इसको न्यू टेम्पलेट अगर जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, थर्ड विच वन कैन इंसर्ट चार्ट इन इम्प्रेस? इम्प्रेस में चार्ट किसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं? चार्ट जो हम लोग बनाते हैं वो इम्प्रेस में किस मेनू बार में इंसर्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। इसमें ए ऑप्शन है इंसर्ट, बी ऑप्शन है व्यू, सी ऑप्शन है स्लाइड और डी ऑप्शन है फॉर्मेट। इन किस मेनू का यूज करके हम लोग चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं? तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर है ए, इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन का हम लोग यूज करके चार्ट को इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट मेनू बार का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रेस में फाइल के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? इम्प्रेस में स्लाइड बैकग्राउंड में कोई इमेज अगर सेट करना है तो इसके लिए किस मेनू का यूज करेंगे? स्लाइड शो, स्लाइड, सी ऑप्शन व्यू, डी ऑप्शन इंसर्ट। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड का यूज करके हम लोग स्लाइड को, नई स्लाइड को इंसर्ट कराने के लिए इसका यूज करते हैं और स्लाइड से जो भी बैकग्राउंड है फॉर्मेटिंग करनी है वो भी स्लाइड मेनू बार से बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में हम बनाते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। ए है शो वन, स्लाइड वन, बी सी है अनटाइटल वन, डी है प्रेजेंटेशन वन। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा होता है। प्रेजेंटेशन वन, पावर पॉइंट में अगर हम स्लाइड बनाते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंटेशन वन के नाम से फाइल होती है, जबकि अगर इम्प्रेस में बनाते हैं तो अनटाइटल वन के नाम से इसकी फाइल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी मेन्यूज आर हियर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? इम्प्रेस में मेन्यू बार कितने होते हैं ये आपको बताना है, 12, 15, 5 या फिर 10। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कितने मेन्यू बार होते हैं। तो इम्प्रेस में मेन्यू बार जो संख्या होती है वो इसका डी ऑप्शन सही है, 10 मेन्यू बार पाए जाते हैं इम्प्रेस में। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फाइंड एक्सटेंशन क्या है? लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ओडीटी, ओडीटी जो होता है राइटर का एक्सटेंशन कोड होता है। बी ओडीएस दिया है, ये कैल्क का होता है। सी ओडीपी है, ये इम्प्रेस का एक्सटेंशन कोड होता है। डॉट ओडीपी एक्सटेंशन कोड है ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। क्वेश्चन नंबर 7 है, मास्टर हैंडआउट में अधिकतम कितनी स्लाइड प्रिंट की जा सकती हैं? क्वेश्चन नंबर 7, मास्टर हैंडआउट में कितनी स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 6। इनमें से किसका यूज करते हैं? इसका डी ऑप्शन है, अधिकतम स्लाइड इसमें से 6 है, बड़ी संख्या, तो इसमें 6 हम लोग एक साथ में प्रिंट कर सकते हैं। 6 आंसर, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या है? प्रेजेंटेशन का इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या है? इसमें ए ऑप्शन है इमेज ओनली, बी ऑप्शन है कंटेंट ओनली, सी ऑप्शन है टाइटल एंड कंटेंट, डी ऑप्शन है टाइटल ओनली। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है? डिफ़ॉल्ट मतलब जब हम पेज कोई ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या हमें दिखाई देता है? केवल इमेज होती है, कंटेंट क्या होता है, या फिर टाइटल और कंटेंट होता है, या फिर टाइटल होता है? तो आप लोगों ने चलाया होगा, तो हम जब इम्प्रेस ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास वहाँ पे टाइटल और कंटेंट का ऑप्शन देते हैं, जिसमें हम लोग अपनी पर्सनल डिटेल, नेम, एड्रेस वगैरह टाइप करते हैं या रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इम्प्रेस यू कैन गो टू स्लाइड लेआउट फ्रॉम द फॉलोइंग मीनू। किस मीनू के द्वारा इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं? स्लाइड लेआउट पर जाने की के लिए किस मीनू का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन व्यू, बी ऑप्शन है इंसर्ट, सी ऑप्शन है फॉर्मेट और डी ऑप्शन है स्लाइड। इन चारों ऑप्शनों में से किसका यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है व्यू। ए ऑप्शन सही है, व्यू का यूज करके हम लोग न्यू स्लाइड पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मेनू केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है उसे क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। ए ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, बी ऑप्शन स्लाइड शो, सी नोट पेज व्यू, डी है स्लाइड सॉल्टर व्यू। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना क्या? तो इसका सही ऑप्शन है ए आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू का यूज करके हम टेक्स्ट प्रदर्शित कर सकते हैं, केवल उसमें टेक्स्ट दिखाई देंगे, पिक्चर या बैकग्राउंड वगैरह नहीं दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है? कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में उपलब्ध नहीं है, आपको बताना है। आउटलाइन, नोट्स, सी पेज, डी मास्टर। इनमें से कौन सा इसमें उपलब्ध नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो सी है मास्टर। मास्टर का उपयोग किया जाता है जो इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस सी, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस आर्ट प्लस सी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F5, डी ऑप्शन है नन। इसमें से कोई नहीं। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो सही ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस सी, इसका सही ऑप्शन है, जिसमें हम लोग कमेंट इंसर्ट करा सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में एक पेज पर अधिकतम कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं, ये आपको बताना है। एक पेज पर कितनी स्लाइड हम देख सकते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 14। इनमें से कितनी स्लाइड हम देख सकते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है बी 15। बी ऑप्शन सही है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 13 के बाद अब इस वाला हम 14 नंबर क्वेश्चन है, इम्प्रेस में माइक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है? माइक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है, ये आपको बताना है। फॉर्मेट, टूल में मिलता है, स्लाइड शो में मिलता है या फिर स्लाइड में मिलता है? इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है बी टूल्स में मिलता है। टूल में माइक्रो का ऑप्शन वहाँ पर विकल्प हमें मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? इम्प्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, ये आपको बताना है। ए है 12, बी है 16, सी है 18 और डी है 20। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो है सी। इसमें 18 साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्रेस में फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहा जाता है? जब हम कोई प्रस्तुति में स्लाइड पेश करते हैं तो उसका उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ई स्लाइड, स्लाइड, सीट और डी है पेज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही आंसर है स्लाइड। स्लाइड के उपयोग करके हम विशेष प्रभाव कहा जा सकता है, विशेष प्रभाव डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है,
इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? अगर ग्रुप करना है, ग्रुप में जोड़ना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी, डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस जी और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसका ग्रुप करने के लिए सबसे सही ऑप्शन है पहला ही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, इसका सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की सहायता से वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं? अगर वर्तमान स्लाइड शो करना है तो उसके लिए कौन सी यूज करते हैं शॉर्टकट की, जबकि F5 स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है। अगर हमें वर्तमान स्लाइड में करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट के साथ में F5 का यूज किए करना होगा और यूज करेंगे, जिससे कि हम इसे स्लाइड शो वर्तमान पेज से स्लाइड शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? न्यूनतम जूम साइज आपको बताना कितना होता है। 5%, इसमें यहाँ पे बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन है 10%, डी ऑप्शन 20%। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कितना होता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, इसका सही ऑप्शन है ए, 5% इसका मिनिमम जूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एनिमेशन के लिए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में हम डबल स्लाइड का चयन करते हैं और फॉर्मेट मेनू एनिमेशन पर क्लिक करते हैं। किसका, ये आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। क्या ये सही है तो उसके लिए ट्रू करेंगे, अगर गलत है तो फॉल्स करेंगे। तो इसका सही आंसर न क्या होगा, ये आपको बताना है कि बी, फॉल्स है। स्लाइड का चयन हम फॉर्मेट मेनू में जाने के लिए एनिमेशन के लिए नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 21 है, इम्प्रेस में स्लाइड कैन बी कंट्रोल रिमोटली बाई। इम्प्रेस स्लाइड को के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ये आपको बताना है। वाईफाई, एथरनेट, ब्लूटूथ या फिर NFC के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, ब्लूटूथ के द्वारा इसे कंट्रोल नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को सीधे PDF में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। इम्प्रेस से किसी PDF को प्रेजेंटेशन से को सीधे PDF में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। तो इसको सही और गलत में बताना है कि क्या करा सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ट्रू। हम किसी राइटर, कैल्क, इम्प्रेस में से किसी भी स्लाइड को PDF में आसानी से कन्वर्ट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें से कौन सी फाइल इम्प्रेस से जोड़ी जा सकती है? इसमें से कौन सी ऐसी फाइल है जो इम्प्रेस से हम जोड़ सकते हैं? LOG फाइल, वेब फाइल, डॉट फाइल या फिर DRV फाइल को जोड़ सकते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है जो जोड़ी जा सकती है फाइल। तो वेब फाइल है WAV, वेब फाइल को हम इम्प्रेस में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बताना है आपको, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन मॉड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको ट्रू और फॉल्स में बताना है कि सही है कि या फिर गलत है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन सही है, ट्रू है, ए ऑप्शन सही है इसका, ट्रू। 25 है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस हैंड आउट क्या है? इम्प्रेस में आपको बताना है कि हैंड आउट क्या होते हैं। ए ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी, ए स्लाइड, स्लाइड की सॉफ्ट कॉपी। ऑल स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, सभी स्लाइड्स इम्प्रेस में। प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ द स्लाइड, प्रिंटेड हार्ड कॉपी स्लाइड की। या फिर द फर्स्ट स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस, या लिब्रे ऑफिस की पहली स्लाइड जो होती है हम उसे हैंड आउट बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रिंटेड हार्ड, प्रिंटेड हार्ड कॉपी ऑफ द स्लाइड। स्लाइड की जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटेड स्लाइड को हम लोग हैंड आउट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट से निकलने के लिए क्या प्रेस करते हैं? किसी डॉक्यूमेंट से अगर हमें बाहर आना है तो उसमें क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल प्लस क्यू ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन कंट्रोल W है, सी ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी और डी ऑप्शन है नन, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बताना है आपको क्या है। सही ऑप्शन है बी, कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल W से हम उससे डॉक्यूमेंट से बाहर आने के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27,
इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। क्या इम्प्रेस में फाइल को वीडियो फाइल को भी जोड़ा जा सकता है, ट्रू या फिर फॉल्स? तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ट्रू। हाँ, हम इम्प्रेस में वीडियो, ऑडियो और पिक्चर की सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन भी ट्रू हुआ। क्वेश्चन नंबर, टेक्स्ट बॉक्स में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? F4, F3, C है F2 और D है F1। इसमें से किसका यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए सही ऑप्शन है F2। टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम लोग F2 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? किस कमांड से हम लोग प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है पेज अप, बी पेज डाउन, सी है कंट्रोल होम और डी है कंट्रोल इंड। तो इसमें से सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस होम, इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान ESC कुंजी दबाने से प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाता है, ट्रू या फिर फॉल्स? तो यस, ये ट्रू है। हम अगर स्केप की दबाएंगे तो स्लाइड से बाहर आ सकते हैं। शॉर्टकट कुंजी से प्रेजेंटेशन को समाप्त कर सकती है स्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल किस प्रेजेंटेशन से सेव होती है? जो हम लोग फाइल सेव करते हैं वो किस एक्सटेंशन से फाइल को सेव होती है? ए ऑप्शन है .ods, बी ऑप्शन है ODT, सी ऑप्शन है ODP और डी है IST। इनमें से किसका यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है सी .ODP। इसके एक्सटेंशन से फाइल को सेव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच मेनू इज द कमांड नेम माइक्रोज फाउंड? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में माइक्रो नाम का कमांड किस मेनू में पाया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है स्लाइड, बी ऑप्शन टूल, सी ऑप्शन इंसर्ट, डी ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही ऑप्शन है टूल। माइक्रो जो होता है वो टूल मेनू में पाया जाता है, टूल मेनू के द्वारा इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आई मास्टर हैंडआउट कमांड किस मेनू में पाया जाता है? 33 क्वेश्चन का है। इसका 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। ए ऑप्शन है व्यू, बी ऑप्शन है इंसर्ट, सी ऑप्शन फॉर्मेट और डी ऑप्शन है एडिट। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही आंसर है व्यू। आई मास्टर हैंडआउट जो है वो व्यू मेनू बार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लिब्रे ऑफिस में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या है ये आपको बताना है इम्प्रेस में। एक पेज का साइज है, बी पेज का ओरिएंटेशन है, सी टेक्स्ट इफेक्ट है, डी पेज लेआउट है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका सही आंसर है बी पेज ओरिएंटेशन है। ये पेज का साइज नहीं, पेज का प्रकार होता है। पेज में दो प्रकार के होता है, एक पोर्ट्रेट, दूसरा लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम प्रतिशत का न्यूनतम मान क्या है? जूम प्रतिशत का न्यूनतम मान कितना होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए 10%, बी 2%, सी 5%, डी 30%। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही है 5%। 5% इसका सही आंसर है। जूम को न्यूनतम जूम करने का ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड में समान लुक हो तो आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? अगर हम चाहते हैं कि सभी वेबसाइट के जो स्लाइड हैं वो हमारी सब एक जैसी हो तो किसका यूज करेंगे? द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, बी ऐड स्लाइड ऑप्शन, सी आउटलाइन व्यू, डी है ए प्रेजेंटेशन डायलॉग डिजाइन टेम्पलेट, एक प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है क्या है। इसका सही ऑप्शन है डी ए प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट डिजाइन टेम्पलेट। ए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में स्लाइड शो बटन स्लाइड शो को प्रारंभ करता है। कस्टम स्लाइड पेन में स्लाइड शो बटन जो होता है स्लाइड शो को प्रारंभ करता है ये बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन है फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड से, दूसरा है सेलेक्ट स्लाइड से, तीसरा है वर्तमान स्लाइड से ठीक के पीछे, स्लाइड जो आखिरी बार एडिट किया गया हो,
इसमें से कस्टम एनिमेशन टास्क पैन में क्या होता है 37 आपको बताना है। इसका सी है प्रेजेंटेशन, इसका सी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के लिए 37 फ्रॉम द सिलेक्टेड स्लाइड, फ्रॉम द सिलेक्टेड साइड, तो इसका सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 38 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है आपको ये बताना है। ए स्प्रेडशीट, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी प्रेजेंटेशन या फिर डी नन ऑफ दीज। तो इम्प्रेस क्या है, तो इसका सही आंसर है सी, इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है ये आपको बताना है। कैल्क, स्लाइड, राइटर, अनटाइटल 1, इसमें से 39 का आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है डी, अनटाइटल लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से बाय डिफॉल्ट नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो शुरू करने के लिए इम्प्रेस की किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। वर्तमान स्लाइड से शुरू करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसमें है कंट्रोल प्लस F5, आल्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5, तो इसमें से सही ऑप्शन है सी, शिफ्ट प्लस F5 का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर कमांड पाया जाता है। स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है ये आपको बताना है। फाइल, टूल, एडिट, व्यू या फिर एडिट में होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है, तो इसका सही ऑप्शन है व्यू। व्यू में सारे स्लाइड सॉर्टर कमांड व्यू में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सी फाइल को फॉर्मेट नहीं कर सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सी फाइल को फॉर्मेट नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है HTML, बी है JPG, सी है GIF और डी है WAV वेब फाइल्स। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होता है जो ऑफिस में फाइल को फॉर्मेट नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, HTML फॉर्मेट नहीं होता है, जबकि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होता है। JPG, JIF और वेब ये पिक्चर्स के या फिर वीडियोस के फाइल फॉर्मेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो के बाहर निकलने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने के लिए किसका यूज किया जाता है। इंटर, एस्केप, कंट्रोल प्लस X, आल्ट प्लस F4, इसमें से सही ऑप्शन बताना है कौन है, तो इसका सही ऑप्शन है स्काइप। स्लाइड से बाहर आने के लिए हम लोग स्काइप का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है इम्प्रेस में लाइन की शुरुआत में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। इम्प्रेस में अगर हमें लाइन की शुरुआत में जाना है तो उसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है कौन सी होती है। कंट्रोल प्लस P है या फिर होम है, कंट्रोल प्लस A है या फिर इंड है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है होम, बी ऑप्शन सही है। होम से हम लाइन की शुरुआत में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है किसको छोड़कर अन्य सभी से आप नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। कंट्रोल N से या फिर क्लिक ऑन न्यू आइकॉन, फाइल मेनू, न्यू प्रेजेंटेशन या फिर कंट्रोल प्लस O से। इन चारों में से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो कंट्रोल प्लस O से हमें इसकी जैसे कि पता है कंट्रोल O से फाइल को ओपन कर सकते हैं, न कि न्यू बनाने के लिए, जिसका सही ऑप्शन भी होगा डी, कंट्रोल प्लस O। क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है। कौन सा व्यू नहीं है ये आपको बताना है। स्लाइड सॉर्टर, नॉर्मल व्यू, बोथ ए और बी या फिर डी है सॉल्टर व्यू। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होता है, तो इसका व्यू सॉल्टर व्यू का ऑप्शन इसमें नहीं होता है, तो ये ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित प्रारूप में निर्यात किया जाता है। जिप फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, BMP फॉर्मेट या सभी उपयुक्त जितने ऑप्शन दिए हैं सभी फॉर्मेटों में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सभी, डी, सभी फॉर्मेटों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जिप, PDF और BMP सभी फॉर्मेटों में निर्यात कर सकते हैं। क्वेश्चन 48 है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का उपयोग नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। नई स्लाइड के लिए आपको किसका यूज किया जाता है ये आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन है ए, कंट्रोल प्लस M। कंट्रोल प्लस M से हम लोग न्यू स्लाइड ओपन कर सकते हैं।
क्वेश्चन 49 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट बॉक्स, अगर मैं स्क्रीन पर जैसे कहीं पे कुछ लिखना है, उसमें बॉक्स को लाना है टेक्स्ट बॉक्स, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन इसमें दिया है ए F3, बी है F4, सी है F2, डी है F1। इन सभी ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है F2। F2 से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करा सकते हैं और जहां भी हम लिखना चाहें वहां पर हम टाइप करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आप एक को छोड़कर सभी का उपयोग करके इम्प्रेस प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन जिसको छोड़कर? Ctrl+O, क्लिक ऑन द ओपन टूल बार, सी है फाइल से न्यू, और डी है क्लिक ऑन ओपन। इनमें से किसका यूज करके हम लोग सभी फाइल इम्प्रेस को ओपन कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है फाइल के बाद में न्यू ओपन करके हम प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहते हैं? राइटर, या फिर इम्प्रेस, या कैल्क, या फिर मैथ। इनमें से किसका यूज करेंगे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है इम्प्रेस। इम्प्रेस जो होता है ये प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू का यूज करते हैं? अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो किस मेनू बार में जाने के बाद में हम इंसर्ट करा सकते हैं? तो इसमें से ए ऑप्शन है टूल टेक्स्ट बॉक्स, व्यू में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। टेक्स्ट को सीधे पावर पॉइंट में टाइप कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करना अधिक सुविधाजनक है। बी ऑप्शन, स्लाइड में इंसर्ट करने के लिए सम्मिलित करें और मेनू में इमेज और फिर फाइल चुनें। सी ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन को सामान्य स्लाइड सॉर्टर या स्लाइड शो में देख सकते हैं। और डी ऑप्शन है, हाइड तथा रो को मैनेज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 53 है, इसमें से सही है ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए वाला जो है वो सही ऑप्शन है। इसमें हम लोग प्रेजेंटेशन को ओपन करना आप सुविधाजनक ओपन कर सकते हैं और सीधे टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट को क्या कहते हैं? जो प्रेजेंटेशन में पेज सेव करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट एनिमेशन इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, या फिर ट्रांजैक्शन। इनमें से किसका यूज करेंगे आपको ये बताना है। तो इसमें से डी ऑप्शन का यूज करेंगे, ट्रांजैक्शन का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर क्या है? एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है, एक फंक्शन बटन जो अगली स्लाइड पर जाता है। बी ऑप्शन, स्लाइड पर एक आइटम जो क्लिक करने पर क्रिया करता है। और सी ऑप्शन है, गति पथ का नाम। और डी है, उपयुक्त में से सभी जितने दिए गए उसमें से सभी। तो इसमें से सही ऑप्शन है 55 में बी। 55 में बी ऑप्शन सही है जिसका हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस में माइक्रो नामक कमांड किस मेनू में पाया जाता है? माइक्रो कमांड जो होती है किस मेनू बार में होती है, पाई जाती है, ये आपको बताना है। इंसर्ट में, बी है स्लाइड, सी है टूल, डी है नन। इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टूल्स। टूल्स में माइक्रो कमांड पाई जाती है जहां से हम लोग इंसर्ट करा के डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। 57 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या है? इम्प्रेस में मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है ये आपको बताना है। 96 होता है, 999.9 है, 72 है, या फिर 300 है। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 999.9 इसका सही आंसर है मैक्सिमम फॉन्ट साइज। 58 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं पाया जाता ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है सेंट्रल अलाइनमेंट, दूसरा है लेफ्ट अलाइनमेंट, तीसरा है राइट अलाइनमेंट, और चौथा है डी ऑप्शन जस्टिफाई
जो होता है वो। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है 58 का सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा डी, जस्टिफिकेशन इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 59 है, इम्प्रेस में पास्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी यूज की जाती है ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस वी, और या फिर नन। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। इसका सही ऑप्शन है बी, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहाँ मिलता है। डायरेक्ट पीडीएफ का एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। इसमें ए ऑप्शन है प्रेजेंटेशन, बी ऑप्शन है ड्राइविंग टूल बार, सी ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इनमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, स्टैंडर्ड टूल बार, इसका सही ऑप्शन है। इसमें ये पाया जाता है जिसमें डायरेक्ट हम पीडीएफ ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया है कर लें अब तक अगर नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी जो लोग ट्रिपल सी और ओ लेवल की तैयारी करते हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.